हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के शकरगढ़ में मौजूद लश्कर आतंकी पठानकोट के बनियाल से घुसपैठ की बड़ी साजिश की जा रही है। पाकिस्तान के नरवाल से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साजिश के पीछे पाकिस्तानी सेना की बैठ का हाथ है, पाकिस्तानी रेंजर्स का हाथ है, यानी पाक सेना रच रही है भारत के खिलाफ साजिश। और जितने भी आतंकी हैं उन्हें खाद पानी देने का काम, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा खुलासा मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट है जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आतंकियों की बड़ी प्लानिंग है। लश्कर ए तोयबा के आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ में मौजूद है। पठानकोट के बमियाल से घुसपैठ की फिराक में है। ये शकरगढ़ बेस से ऑपरेट किया जा रहा है। खुफिया विभाग को यह जानकारी भी मिली है कि हथियार सहित बाकी और भी कई ऐसे कंसाइनमेंट हैं जो भारत भेजने की फिराक में है। इसका मतलब यह है कि अभी तो नगरोटा को अंजाम दिया जाने वाला था, लेकिन नगरोटा में जिस तरह से 4 आतंकी मारे गए हैं उसके बाद फिर पाकिस्तान अभी भी सबक नहीं ले रहा है और पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट करने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि घर में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना का सामना कर नहीं पा रहे हैं। मेरे 2 सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हैं। जम्मू से अजय जांडियाल हैं, दिल्ली से राकेश कुमार सिंह लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट की जानकारी आपने दी है, यह बड़ा खुलासा आपने किया है, मुझे यह बताएं कि क्या यह माना जाए कि नगरोटा पार्ट 2 करने के लिए पाकिस्तान की सेना भी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है? देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पे दिखती है। जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना जो है पूरी तौर पर लगातार नई नई साजिशें करने में लगी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुफिया एजेंसियों के पास स्पेसिफिक इनपुट, जिस तरह से आपने देखा था कि जैश के 4 आतंकियों को सफाया किया गया था, तो उसमें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो उसी तरह का स्पेसिफिक इनपुट है जिसके मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ में मौजूद हैं और पठानकोट के बामियाल से घुसपैठ के फिराक में है। शकरगढ़ बेस से ऑपरेट किया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना द्वारा ड्रोन ऑपरेट कराने में ट्रेंड आतंकियों की इसमें 4 से 6 आतंकी हैं जो कि ट्रेंड किए गए हैं सेना द्वारा। और खुफिया विभाग को ये जानकारी भी मिली है कि वो हथियार सहित अन्य कंसाइनमेंट जो हैं पाकिस्तान के नरवाल से पंजाब के डेरा बाबा नानक में ड्रोन के जरिए भेजने की तैयारी में है। राशिद, ठीक है राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। अजय जांडियाल के पास में जाते हैं। अजय जांडियाल, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ये जो शकरगढ़ बेस बताया जा रहा है, इस बेस से अगर जैश के आतंकियों को ऑपरेट करने की फिराक में पाकिस्तान है, तो फिर ये इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला है इसके खिलाफ हमारी तैयारी क्या है? और दूसरा मुझे ये बताइए, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट अभी 2 जगह पर देखी जा रही है, बारामूला और पुंछ, इन इलाकों के बारे में बताएं। क्यों यहीं पर पिछले दिनों भी कई एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके बारामूला में, पुंछ में सबसे ज्यादा आतंकियों की मूवमेंट नजर आ रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, शकरगढ़ जो इलाका पड़ता है, ये सियालकोट के शकरगढ़ की अगर बात करें तो इसमें खासियत ये है कि प्लेन इलाका है। बर्फबारी के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेशर हर साल आता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है। अब क्योंकि पठानकोट इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको पता है, जो हमने बताया कि टनल के जरिए सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकी जो हैं वो जा पहुंचे थे बनटोल प्लाजा पे, जहां पर उनको 4 आतंकियों को, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया गया। और इसी वजह से अब यहां पे अलर्ट है, तो उनको लगता है कि शायद पठानकोट जो बमियाल इलाका है, आपको याद होगा गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पे जब हमला हुआ था, जब एयरफोर्स पे हमला हुआ था, तो उसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था। तो ये पुराने रूट हैं जिनका इस्तेमाल अल्टरनेट रूट इन्हें कहूंगा